हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय मोनिका। आपने अपना ब्लॉग बनाया, दिन रात मेहनत करके पोस्ट लिखे और फाइनली एडसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेल आता है लो वैल्यू कंटेंट। एकदम से दिल टूट जाता है ना। ये एरर सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाऊंगी लो वैल्यू कंटेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अप्रूवल के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करनी चाहिए और किन गलतियों की वजह से रिजेक्शन मिलता है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक बटन को जरूर दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ब्लॉगिंग और एडसेंस का रियल प्रैक्टिकल टिप्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सोचिए, आप एक रीडर हो। आप गूगल पर सर्च करते हो बेस्ट डाइट फॉर वेट गेन। अगर आपको 10 अलग अलग वेबसाइट पर ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बोरिंग और रिपीटेटिव। यही सोच गूगल की भी होती है। गूगल चाहता है कि आपके ब्लॉग में कुछ ऐसा हो जो रीडर्स के काम का हो, फ्रेश और यूनिक लगे। अगर कंटेंट सिर्फ ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिपीट कर रहा है तो ये डेप्थ मिसिंग है, तो गूगल उसे कहता है लो वैल्यू कंटेंट। मतलब प्रॉब्लम आपके ब्लॉग बनाने में नहीं है, कंटेंट की वैल्यू और ओरिजिनलिटी में है। इसलिए हमेशा कंटेंट को ओरिजिनल, यूनिक और अपना पर्सनल ह्यूमन टच जरूर दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एडसेंस अप्रूवल के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। स्टेप 1, क्वालिटी कंटेंट इज किंग। सोचो, एक लाइब्रेरी में जाते हो और एक किताब मिलती है जिसमें बस 2-3 पेजेस लिखे हैं। क्या आप उसे बाय करोगे? नहीं ना। वही रूल ब्लॉगिंग में आता है। हर पोस्ट को डिटेल में लिखो, 1200 से 1800 वर्ड्स, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, बोल्ड टेक्स्ट के साथ, और अपना पर्सनल टच जरूर दो। स्टेप सेकंड, फिक्स्ड अ निश। इमेजिन एक शॉप है जिसमें एक शेल्फ में वेजिटेबल, दूसरी में क्लोथ्स, तीसरी में गैजेट्स। कंफ्यूजिंग लगा ना? इसी तरह से अगर ब्लॉग में एक पोस्ट शायरी, दूसरी पोस्ट टेक, तीसरी पोस्ट हेल्थ पे हो तो गूगल को भी समझ नहीं आता कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक का है। इसलिए एक ही निश चूज करो और उस पर फोकस्ड कंटेंट लिखो। स्टेप 3 आता है फॉर्मेटिंग और एसईओ। अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक दो। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का यूज़ करो। इमेजेस को ऐड करो, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग को ऐड करो और एक टेबल ऑफ कंटेंट लगाओ ताकि रीडर इजीली नेविगेट कर सके। स्टेप 4 आता है इम्पोर्टेंट पेजेस बनाए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। ये पेजेस एक तरह से ब्लॉग का ट्रस्ट सिग्नल होता है और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हैं, जो आप प्राइवेसी डिस्क्लेमर का पेज बनाते हैं उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं वो बिल्कुल गलत होती है, जिस वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्राइवेसी डिस्क्लेमर टर्म एंड कंडीशन के अंदर जो भी मैटर लिखना होता है वो आप प्रॉपर लिखें। अगर आपको नहीं पता क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना तो आप मेरी वेबसाइट से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 5 आता है यूज़र एक्सपीरियंस। लाइट वेट थीम, फास्ट लोडिंग साइट होनी चाहिए, फ्रेंडली यूज़र, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए। सब मैंडेटरी है। ब्लॉग जितना स्मूथ चलेगा, अप्रूवल उतना फास्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दूसरे ब्लॉग से कॉपी पेस्ट करना। हेडिंग का स्ट्रक्चर कॉपी कर लेना। सेम स्ट्रक्चर में आपने पोस्ट लिख लिया और थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया है, तो वर्ड को साइनोनियम चेंज कर लिए हैं और सेम हेडिंग, सेम नंबरिंग, सेम पैटर्न से आपने अगर आर्टिकल किसी वेबसाइट से देख देख के लिखा है बट अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है तो भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें हेडिंग, नंबरिंग, स्टाइल, स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट रखें। सेकंड स्टेप आता है, आप अगर 200-300 वर्ड्स के पोस्ट लिखकर पब्लिश कर रहे हैं तो ऐसे में आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आएगा ही आएगा। इसका सॉल्यूशन यही है, लॉन्ग और डिटेल में आर्टिकल पब्लिश करें अगर आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लियर निश ना रखना। हर टॉपिक पर आप मल्टी निश पे काम कर लेते हैं, कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हर पोस्ट में सेम पैटर्न का लिखना।
बिना कोई वैल्यू ऐड करे, तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। उसके बाद आता है साइट का डिज़ाइन। बहुत बार मैंने देखा है, मुझे एक वेबसाइट आई थी रिव्यू के लिए, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं थी, सब कुछ प्रॉपर था और उसने 2 बार अप्लाई किया, उसके बाद उसकी वेबसाइट रिजेक्ट होती रही। फिर उसके बाद मेरा ध्यान गया उसकी वेबसाइट के लोगो पर। जो उसने फैब आइकॉन लगाया था वो बहुत ही एक्स्ट्रा प्रोफेशनल लग रहा था और वो मैंने देखा हुआ था कहीं। वो किसी हेल्थ साइट का उसने वो स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके यूज़ किया था। तो मैंने उससे पूछा ये कहाँ से तूने लोगो बनाया? तो उसने बताया कि उसने किसी साइट से स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप करके यूज़ कर लिया। तो जैसे ही उसने वो चेंज किया, खुद का खुद बनाया और लगाया, उसको एडसेंस अप्रूवल मिल गया। तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपको इमेजेस खुद क्रिएट करनी है या फ्री वेबसाइट से यूज़ करनी है और उसमें क्रेडिट देना है उस वेबसाइट को। और टैब आइकॉन, हेडर खुद क्रिएट करने हैं या फिर फ्री वेबसाइट होती हैं, वहाँ से आप क्रिएट करवा करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामेटिकली मिस्टेक और रीडेबिलिटी इशू। अगर आपकी स्पेलिंग्स गलत हैं, आपको नहीं पता, आपने कोमा यूज़ नहीं किया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने प्रॉपर स्पेस नहीं दिया है। बहुत सारी वेबसाइट्स आते हैं, जितने भी बिगिनर्स हैं उसमें से 50% ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जिसको आर्टिकल लिखने ही नहीं आता है, वो हेडिंग्स प्रॉपर नहीं देते हैं, स्पेस नहीं देते हैं, बड़े-बड़े पैराग्राफ्स आर्टिकल में ऐड कर देते हैं, ना कोई बुलेट पॉइंट लगाते हैं, ना कोई टेक्स्टिंग में बोल्ड और इटैलिक का यूज़ करते हैं, ना कलरिंग का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। जब ये सब गलतियाँ होती हैं तभी गूगल के एल्गोरिथम को लगता है कि ब्लॉग में यूनिक वैल्यू नहीं है और रिज़ल्ट मिलता है रिजेक्शन का। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं एडसेंस अप्लाई करने का राइट टाइम क्या होता है। सब कुछ सेट करने के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको मिनिमम 35 पोस्ट क्वालिटी पोस्ट रेडी करके उसे पब्लिश करना है और याद रखें वो इंडेक्स होनी बहुत ज़रूरी है, बिना इंडेक्स के आप अप्लाई मत करना। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट पेजेस, 5 होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो ज़रूर पेजेस बनाएं और इंडेक्स करें। थर्ड पॉइंट आता है कॉपीराइट फ्री इमेजेस का यूज़ करें। अगर आप किसी और वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लेके यूज़ कर रहे हैं या किसी और वेबसाइट का इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो वो बंद करें। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है साइट फास्ट लोड होनी चाहिए। अगर आपकी साइट ओपन होने में ये 1 मिनट ले रही है तो ऐसी वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। उसके बाद लोगो, मेन्यू, कैटेगरीज, सोशल लिंक्स सब कुछ लगे होने चाहिए। और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें वेबसाइट के साइड बार में कैटेगरीज इतनी सारी दी होती हैं जिसका कोई अंत नहीं है, उसको हटाओ। वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है और उससे डबल पोस्ट इंडेक्स हो जाती है, डुप्लीकेट कंटेंट का एरर भी आ जाता है। तो वो आप कैटेगरीज कम से कम 4-5 बनाओ और एक कैटेगरी में 10-15 पोस्ट लिखो। और अगर ये बार-बार हो रहा है तो घबराओ मत। अगर आपकी साइट रिजेक्ट हुई है तो आप 20-25 दिन का गैप लो, कंटेंट को इम्प्रूव करो, आर्टिकल अपडेट करो और फिर कॉन्फिडेंटली अप्लाई करो। एंड स्लो वैल्यू कंटेंट का एरर हर बिगिनर की जर्नी का पार्ट है। ये एक सिग्नल है कि आपको अपना ब्लॉग थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अगर आप जेन्युइन और वैल्यूएबल कंटेंट पब्लिश करते हो तो एडसेंस अप्रूवल 100% मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ब्लॉगिंग और एडसेंस के प्रैक्टिकल टिप्स के लिए टैग बाय मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ मोनिका, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ब्लॉगिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।